जय श्री कृष्ण। बंधुओं नमस्कार। अभी तक की कथाओं में हमने सुना था कि माता रुक्मिणी का नामकरण संस्कार हो गया। नारद मुनि द्वारा भगवान के साथ शादी निश्चित होना हुआ। इस तरह से नारद मुनि ये बात कह करके और चले गए। बाद में माता रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजमहल में उनका पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ और इस तरह से बड़ी हो गई। राज दरबार लगा हुआ था। सभी लोग इस चर्चा में जुटे हुए थे। भीष्मक स्वयं चर्चा किए कि चलो रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण के साथ होगी। नारद मुनि ने कह करके हम लोगों को चिंता समाप्त कर दिया। रुक्मिणी के 4 भाइयों ने इसका समर्थन किया। एक भाई, सबसे बड़ा भाई जो रुक्मी था, वह बिल्कुल मौन था और अंत में रुक्मी खड़ा हुआ और इसका विरोध कर दिया कि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण से बैर था। रुक्मी का बलिष्ठ था, दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए सभी उससे डरते थे। यहाँ तक कि माता पिता भी डरते थे। उसने घोषणा किया कि बहन रुक्मिणी की शादी हम शिशुपाल के साथ करेंगे। सब लोग क्या करते, डर से कोई बोल नहीं पाया और उसने कहा कि मैं जल्दी ही शिशुपाल को निमंत्रण बारात लाने के लिए भेजूंगा। कुछ दिनों के बाद निमंत्रण शिशुपाल को भेज दिया गया कि बारात लेकर के आप शीघ्र ही विदर्भ में आइए और बहन रुक्मिणी के साथ आपकी शादी रचाई जाएगी। जब राजमहल में इसकी चर्चा हुई तो माता रुक्मिणी जब सुनी ये बात तो काफी भयभीत हो गई। वह किसी भी प्रकार से शिशुपाल के साथ संबंध नहीं करना चाहती थी, लेकिन विरोध भी नहीं कर सकती थी। वह चुपचाप रह गई। राजा महाराजा आने लगे। शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी, लेकिन इधर मां रुक्मिणी की चिंता बढ़ते चला गया। सखियों ने सलाह किया कि आप इसके बारे में कुलगुरु को बताएं, कुलगुरु से चर्चा करें कि क्या करना चाहिए। कुलगुरु को बुलाया गया। माता रुक्मिणी ने इसकी चर्चा की। किसी भी तरह से हम शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेंगे। मैं तो पूर्व में ही किसी का हो चुका हूं, जो मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुके हैं। अगर उनसे शादी नहीं होगी तो मैं शरीर छोड़ दूंगी। इस तरह से कुलगुरु जब आए तो उन्होंने रुक्मिणी से पूछा कि अगर शिशुपाल से शादी नहीं करेगी तो कोई ऐसा है जो तुम्हारे मन में है? तो उन्होंने बताई कि हाँ, बिल्कुल, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मानस पटल पर अंकित है और वही मेरे पति बनेंगे। मैं दूसरा किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करूंगा। कुलगुरु ने पूछा कि क्या कृष्ण को पता है
उन्होंने बताया कि नहीं, श्री कृष्ण को कोई पता नहीं है, इसके बारे में कभी उनसे मुलाकात नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई, तो कैसे पता होगा। माता रुक्मिणी ने कहा कि एक प्रेम पत्र मैं देती हूं, आप इसे लेकर के द्वारिका जाएंगे और भगवान कृष्ण को देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तय हुआ कि विवाह के दिन गौरी पूजन के लिए कन्या जाती है। प्रेम पत्र में यह बताया गया कि शीघ्र ही कृष्ण आएंगे और कन्या गौरी पूजन के लिए जाएगी, वहां से अपहृत होकर रुक्मिणी को द्वारिका ले जाएंगी। लेकिन इतना आसानी से ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि विश्व के सारे राजा महाराजा आए हुए थे अपने सैनिकों के साथ। बात आगे बढ़ी। कुल गुरु ने प्रेम पत्र लेकर के द्वारिका चल दिया। कुछ दिनों में द्वारिका पहुंच गए। सिपाहियों को सूचना दिया कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। सिपाहियों ने श्री कृष्ण के पास सूचना दिया कि विदर्भ से एक राजपुरोहित आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जल्दी राज दरबार में पुरोहित को बुलाया जाए। श्री कृष्ण वहां पहुंचे। राज सिंहासन पर बैठ करके राजा प्रेम पत्र को खोला और गंभीरता के साथ उसको पढ़ाया। एक एक बात पढ़ते पढ़ते रोमांचित हो गए और शीघ्र ही आदेश दिया अपने सेनापति को कि इतना तीव्रगामी रथ तैयार करो जो शीघ्र विदर्भ पहुंच सके। सबसे तेज चलने वाली घोड़ा उस रथ में जुड़ी हुई। रथ तैयार हुआ और उस पर आरूढ़ हुए और साथ में पुरोहित जी भी, और वहां से चल दिए। श्री कृष्ण विदर्भ के लिए चल पड़े। अब आगे प्लीज इसको लाइव कर सब्सक्राइब करिए ताकि ये मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं माता रुक्मिणी के बारे में उनकी विस्तृत चर्चा कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सब्सक्राइब होता है और लाइक मिलता है, व्यू मिलता है, तो दुगना उत्साह के साथ कथा में मन लगता है और उसको विस्तार से चर्चा करने का मन बनता है। नमस्कार।